तुम्हारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। अतः इसे जलाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि आज भी हमारे समाज में जो लागू है उसे वहाँ से भी भगाने का काम करेंगे। और तत्काल जो मनुवादी व्यवस्था में जो सरकार लगी हुई है वो पुनः पर्दा के अंदर से चाह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू हो। देखिए, मनुस्मृति हाथ लिए खड़े हैं लोग इसका दहन करने के लिए। मनुस्मृति का दहन करने के लिए लोग यहाँ सभी खड़े हैं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाया था। यहाँ पूर्ण तैयारी है मनुस्मृति जलाने का। मनुस्मृति आप देख रहे होंगे, और ये मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाया था 1927 में, जो 2024 में अभी आप देख रहे हैं कि मनुस्मृति जलाने की तैयारी यहाँ हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। सर, ऐसा जो है क्या पड़ गया जो मनुस्मृति को जलाना पड़ रहा है? ऐसा कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई, बताइए थोड़ा सा। मनुस्मृति संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने जला दिया था। इसलिए ये जो मानव का विष है मनुस्मृति, इसी को हम लोग जला रहे हैं। इस मनुस्मृति में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे समाज को उत्पीड़न होता है, बताइए थोड़ा सा। इस मनुस्मृति में SC ST OBC को शूद्र कहा जाता है, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको जूठा भोजन करने का उसमें दिया हुआ है, बराबरी का अधिकार नहीं है, समता मूलक समाज के विरोध में है, यह एक विष है। इसलिए इसको हम लोग जला रहे हैं। इसमें महिलाओं के खिलाफ है, यह SC ST OBC के खिलाफ है, इसलिए इसको हम लोग जला रहे हैं। क्या आज के दिन में जब संविधान हमारा लागू हो चुका है, इसके बावजूद भी मनुस्मृति प्रभावी है क्या, बताइए थोड़ा सा। मनुस्मृति प्रभावी है इस देश में। अभी भी ये नया शिक्षा पद्धति ला करके मनुस्मृति के विधान को परोक्ष रूप में लागू किया जा रहा है। उसमें मनुस्मृति प्रावधान है कि शिक्षित SC ST OBC भारत का जो मूल निवासी है उसको शिक्षित होने का प्रतिबंध लगाया गया, उसको एजुकेशन ग्रहण नहीं करना है, न धन संपत्ति रखना है। इसके आज के द्वारा भी आज जो सरकार काम कर रही है वो मनुस्मृति को परोक्ष में लागू कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे उसको समाप्त किया जा रहा है। शिक्षा को निजीकरण किया करके उसमें जो भी गरीब तबके के लोग जो पढ़ा करते थे, अध्ययन किया करते थे, उसको समाप्त करके और शिक्षा को महंगा किया जा रहा है ताकि गरीब तबके के लोग पढ़ ना सके। इस तरह से उसको समाप्त करने का एक तरह से मनुस्मृति लागू किया जा रहा है। मनुस्मृति में प्रोविजन है कि यदि शुद्ध वर्ग के लोग पढ़ ले तो उसको हत्या कर देने का प्रोविजन है, लेकिन आज सरकार हत्या नहीं कर सकती है, इसलिए वो शिक्षा को महंगा करके वो इसको लागू कर रही है ताकि वो पढ़े ही नहीं, अपने आप मर जाएगा। आज के इस व्यवस्था में जहां संविधान लागू है फिर भी मनुस्मृति जलाने का जरूरत क्यों पड़ा, बताइए आप। 25 दिसंबर 1927 को हमारे पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति को जलाया गया था। मनुस्मृति जलाने का काम इसलिए बाबा साहब ने किया था कि मनुस्मृति में SC ST OBC का जीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया गया था। ठीक है, चलिए आप बताइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा बताइए कि आज के दिन में जब संविधान से देश चल रहा है फिर भी मनुस्मृति को जलाने का जरूरत पड़ रहा है या जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, बताइए। हम अपने महापुरुष संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के पथ चरणों में चल रहे हैं। उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि मानवता के खिलाफ लिखा हुआ विधान मनु के द्वारा लिखा हुआ विधान था। आज भी बाबा साहब ने संविधान लिखा है,
लेकिन आज भी उस संविधान पर मनुवादियों का कब्जा होने के कारण वो पुनः मनुस्मृति लागू कर रहा है। हमारे भारत के SC ST OBC और अल्पसंख्यक जो हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं और उन्हें उनके ऊपर मनुस्मृति ला करके नई शिक्षा नीति ला करके निजीकरण ला करके पुनः वह मनुस्मृति की ओर ले जा रहा है। ये हम मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज को। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि संविधान के इस दौर में जब हम लोग संविधान को मान के और सभी संविधान के तहत जो है लोग चल रहे हैं, फिर भी मनुस्मृति जलाने का क्या जरूरत पड़ा, आप बताइए तो। मनुस्मृति हमारे देश के SC ST OBC और महिलाओं को जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए हमारे महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को ऐसे काला कानून के किताबों को जलाकर उन्होंने संदेश दिया था SC ST OBC एवं महिलाओं को कि ये काला कानून के चलते ही हम इसको किसी भी सूरत पर हम देश के तमाम मूल निवासी इस मंसूबे को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आप बताइए, क्या लगता है कि पर्दे के पीछे अभी भी मनुस्मृति काम कर रहा है क्या? बिल्कुल काम कर रहा है। संविधान में जो बाबा साहब जो संविधान हम लोगों को दिए हैं उसमें लिखा है कि जनसंख्या के अनुपात में सबकी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। क्या मनुस्मृति में ऐसा लागू था? ये जलाना अति आवश्यक है। बाबा साहब जब 1927 को जलाए थे तो उस समय वो परिस्थिति था, अभी भी वो परिस्थिति है। जितना जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। इसलिए मनुस्मृति जलाना ही चाहिए। हर प्रत्येक आदमी को, हमारे SC ST OBC के लोगों को मनुस्मृति हर साल जलाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति अभी भी काम कर रहा है क्या, बताइए। जी बिल्कुल काम कर रहा है। जिस तरह से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में सिर्फ एक ही विशेष वर्ग के लोगों का जमावड़ा है और हमारे जितने भी मूल निवासी समाज के लोग हैं उसका हक और मारी के लिए प्रत्येक दिन कानून बनाए जा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं मनुस्मृति लागू कर दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया गया है। और ये मनसूबा मैं उन मनुवादियों को चुनौती देना चाहता हूं कि ये कभी लागू होने नहीं दूंगा। अगर हमारे SC ST OBC वर्ग के लोग जागरूक हो जाते हैं तो ये मनुस्मृति, जिसमें असमानता वाली बातें कही गई, जिसमें मनुष्यों को जानवर से भी बदतर की ज़िंदगी जीने के, हर हाल में ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए लिखा गया, उसको हम कभी लागू नहीं होने देंगे अगर मूल निवासी हमारा जग जाए तो। और ये बहुत जल्दी ही हम लोग व्यापक रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब ने इसकी उद्घाटन कर दी और हम लोग लगातार हर साल जलाने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति जलाने का जरूरत आज है क्या? बिल्कुल है। कैसे? मनुस्मृति 1927 25 दिसंबर को बाबा साहब तो जला चुके हैं, लेकिन अभी EVM रूपी मनुस्मृति, नई शिक्षा नीति रूपी मनुस्मृति, कॉलेजियम सिस्टम रूपी मनुस्मृति को जलाना है। और यह मनुस्मृति जला के संदेश देना चाहते हैं। और मनुस्मृति जलाना तो एक झांकी है, अभी बहुत कुछ जलाना अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ हम लोग जलाएंगे और संविधान को पूर्ण रूप से लागू जब तक नहीं होगा मनुस्मृति हम लोग जलाएंगे। मनुस्मृति आज के दिन में जलाने का जरूरत क्यों पड़ा, बताइए। मेरा नाम कांग्रेस महाथा उर्फ बामसेफ है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। जैसे कि आज ये देख रहे हैं कि मनुस्मृति के ऊपर इतनी टीका टिप्पणी और संविधान के ऊपर इतना टीका टिप्पणी किया जा रहा है पूरा समस्त देश भर में, तो कहीं ना कहीं चूक किसी से हुई तब ना ऐसे हो रही है। गैर बराबरी की व्यवस्था जो मानने वाली कुप्रथा है वो मनुस्मृति में साफ साफ जाहिर तौर से दिखता है। उसमें शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। तो वो क्या है? वो कुप्रथाएं जो देश भर में हजारों साल चला वो जो का उत्पीड़न हमारे समाज के लोग जो सहे, उसी के परिप्रेक्ष्य में सिंबल ऑफ नॉलेज जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने गुलामी में उसको जलाया गया था 25 दिसंबर 1927 को जो बाबा साहब ने जलाए गए थे गुलामी में,
उसको संविधान में इम्प्लीमेंट करने में कितनी परेशानी होती, तब जाके 26 जनवरी 1950 को जाके संविधान जो सभी लोगों को बराबर करने के लिए जो है, उसके बावजूद भी सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं ईवीएम में चोरी करके सरकार बनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सारी सरकारी संस्थाएं का स्कूलें बंद कर दी हैं, छात्रावास बंद कर दिए। ये सब क्या है? हमारी जो हम लोग देवघर जिले के लोकल बासिंदा हैं, हमारी ज़मीन पे जो बाहरी लोगों ने हमारे तरह तरह हथकंडे मोटा पैसा कमाने का, धन लूटने का जो प्रथा, ये सब क्या चल रही है? ये मनुस्मृति ने तो क्या चल रही है? संविधान के नाम पे सिर्फ कागज रखा हुआ है, अंदरूनी रूप से पूरा देश भर में और हमारे खास करके देवघर में ये मनुस्मृति चलाया जा रहा है। इसको मैं बिल्कुल धिक्कार करता हूँ। हम भारत मुक्ति मोर्चा के लोग पूरा देश भर में धिक्कार करता हूँ और यहाँ भी करूँगा। जब तक इसको नहीं हटाकर, जब तक 100% 100% संविधान लागू नहीं किया जाएगा, तब तक मैं यह आंदोलन आह्वान करना चाहता हूँ कि जारी रहेगा। जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक जारी रहेगी। ये जो है भारतीय संविधान के अनुकूल अभी भी देश नहीं चल रहा है। बहुजनों का उत्तराधिकारी जो है या बहुजनों का हक अधिकार स्थापित नहीं हो चुका है। विषमतावादी अभी चल रहा है, छुआछूत भेदभाव चल रहा है, धन संपत्ति रखने का शूद्रों का जो हक नहीं दिया गया, इसलिए बहुजन जो है आज मनुस्मृति को जला रहे हैं। ये मनुस्मृति जो है अम्बेडकर साहब ने उसमें जो जलाया था, वैसे घृणित पुस्तक को जलाकर उसमें जो बाबा साहब ने लोगों को ये दिया था, तो आज भी जो है ऐसे घृणित पुस्तक को जलाकर बहुजनों को संदेश देना चाहते हैं, बहुजनों को अपना हक और अधिकार के लिए लोगों को जगाना चाहते हैं, इसलिए मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। धन्यवाद।